न्यूज़ 18 इंडिया। भ्रष्टाचार है ये। अमीश जी, आपने कहा कि हमारा नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर इनका नारा पता है क्या है? करूंगा मैं भ्रष्टाचार, ये मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े तो चिल्लाए अत्याचार अत्याचार और खेलो विक्टिम वोट कार्ड। क्योंकि देखिए, दो पार्टी जिन पे अभी ये आरोप लग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी पहली बार जेल कब गए? 97 में। पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 2013 में। हम थे ही नहीं सीन में। जेएमएम, उनके 3 सांसद जब पहली बार कन्विक्ट हुए, 93 का केस था, 97 में कन्विक्ट हुए, हम थे ही नहीं सीन में। पर आज मैं पूछना चाहता हूं कि इनसे पूछे, ये कहते हैं ना विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। 338 करोड़ का बोला है मनी ट्रेल है। अभी सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे थे टिप्पणियों को, उन्होंने तो ये ऑर्डर में कहा है 338 करोड़ का, उन्होंने ऑर्डर में कहा मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलेगी, संजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं ये है सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का। अब बताइए कि ये कौन सा वेंडेटा पॉलिटिक्स है या ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है, जिसमें कि ये खुद कह रही है कि आप भ्रष्ट हैं और इन्होंने कहा कि सीडी दिखाकर पलटा देते हैं। तो सुनिए, जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अब बताइए कौन सी ऐसी सीडी है कांग्रेस पार्टी के बाद कि उन्होंने पलटा दिया? नहीं क्या बाइट सुना रहे तब वो अरे मुख्यमंत्री होने के बाद इन्होंने क्या कहा था कि आदरणीय शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, जेल में डालेंगे। क्या हुआ उस बात का? अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 पार्टियां गई थी कि ईडी ने कोई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की है, तो उसके ऊपर भी बता दिया। और आखिरी आरोप इन्होंने जो लगाया कि देखिए ईडी जो है, उन्होंने ऑडियो टेप गायब कर दिया। कितना झूठ बोलते, ईडी ने आकर क्लैरिफाई किया कि ये इंटेरोगेशन में पहले बार झूठा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये देखिए जो अपना चरित्र होता है ना, जो अपनी ही बातें होती है, वो दूसरों पर लगाने का आरोप करते हैं। मुझे बताइए सबसे बड़ा सर्टिफाइड झूठा कौन है भाई? गडकरी जी ये झूठे हैं या भ्रष्टाचारी है कहने के बाद नाक रगड़कर माफी मांगी थी। अरुण जेटली जी के बारे में आरोप लगाया, नाक रगड़कर माफी मांगी थी। बाकी सब छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा था 800 करोड़ रुपए का ऑडियो टेप है हमारे पास कि इन्होंने पार्टी के लिए तैयार करके रखे तोड़ने के लिए। 2022 का आरोप था, आज तक वो ऑडियो टेप सामने क्यों नहीं लाया? अमीश जी बताइए, तो सबसे बड़े झूठे कौन है? राजनीति पटल दिल्ली पुलिस का नोटिस भिजवा दिया इनको। ऐसा है, देखिए ये विचित्र स्थिति है। आरोप जब इन पे लगते तब भी भगौड़े और आरोप लगाकर भी भगौड़े। मतलब किसने ना एलिगेशंस जब लगे तो ऑन द रन, और एलिगेशंस लगाकर हिट एंड रन। ये हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स है। लेकिन अपनी सीटें तो ये 400 पार करना चाहते हैं और आप पर भ्रष्टाचार का वार करना चाहते हैं। राजेश जी, बचेगा कैसे? देश की जनता है। अब देश की जनता को तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब देश की जनता को कैसे समझाएंगे? कांग्रेस कैसे समझाएगी? आप लोग कैसे समझाएंगे? अमीश भाई मामला फंस गया है भ्रष्टाचार पर। कोशिश तो इनकी यही थी, सुनिए, कोशिश तो यही थी कि देश की जनता को ये बरगलाएं इस तरीके से, लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ है नहीं जितना ये भाजपा वाले समझते हैं। देखिए, आज बच्चे को ये पता लग गया है कि 2019 के अंदर पीएमएलए एक्ट में जो बदलाव करे, उसके बाद में जमानत मिलनी लगभग नामुमकिन सी हो गई है ईडी के अंदर। अब तो ये प्रूव करना पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। पहले होता था जो दोष लगाता था उसको प्रूव करना होता था। देखिए, हमने कुछ कहा तो इन्होंने हमको नोटिस भेज दिया। मतलब हमें तकलीफ है, हमने कहा कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं तो नोटिस हमको आ रहा है। अब ऐसे तो मोदी जी रोज बोलते हैं कि शरद पवार जी की पार्टी सबसे भ्रष्ट है, तो क्या मोदी जी को नोटिस भेज दिया जाएगा कि बताइए कि कैसे भ्रष्ट है? बोल सकते हैं ना, और उन्हीं के हाथ में जाके दिया जाएगा वो नोटिस, जैसे ये जिद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में देंगे। अब बताइए, इस बात का जवाब दे जाएंगे शहजाद भाई? हाँ, मैं जवाब देना। शहजाद कह रहे हैं कि माफी मांगी। अरे भाई, अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी में चले गए हो शहजाद भाई। आप अंग्रेजों से माफी मांग के जवाब पैसे लेते थे। देखिए, सबसे पहले तो सुन लीजिए ना भाई, आपने बीच में आप जितना मर्जी शोर मचाइए, उनको आप काफी लंबा समय देते हो मेरे लिए। शहजाद भाई, किसी के कहने से कोई करप्ट नहीं होगा। आप कितना भी शोर मचा लो, आप स्लो कर सकते हो चीजों को। आप डर रहे हो, आप डर रहे हो, एजेंसी डर रही है। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है। देखिए, डर के कारण आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, खुलासे का डर है। डर का प्रभाव ऐसा है कि जिस पार्टी को समाप्त कर दिया दिल्ली और पंजाब में, उसी के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। तो डरे हुए ये है या डरे हुए हम हैं? छोड़ देते इस बात को। अब मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बाकी सब पर तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ना, छोड़ दीजिए इसको। लालू 4 बार कन्विक्टेड है, इसके बारे में तो केजरीवाल जी ट्वीट करते थे। पवन मुड़ी कन्विक्टेड करप्ट है। एक चीज नोट कीजिए, डिफरेंस है दोनों में, कन्विक्टेड करप्ट होना और नॉर्मली किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगे। अभी उसको भी छोड़ देते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया। कितना झूठ बोल जाते भाई। ये पीएमएलए एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और छोड़ दीजिए, सीबीआई के कोर्ट में भी आज तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। इसको बेल नहीं मिली है विजय नायर को, क्योंकि सीबीआई के मामले तो पीएमएलए में नहीं होते, आईपीसी में होते, सीआरपीसी में होते, पीओसीए में होते हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम लोग जो है आरोप लगाते हैं तो हम पे ही नोटिस आ जाती है। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूं सौरभ भारद्वाज का 2022 से, सुनिए। पता कीजिएगा, ऑडियो टेप की सौरभ जी बात हो रही थी, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया हमारी पार्टी ने। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे
कि भारतीय जनता ये 2022 में आप मुझे बताइए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि आपने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यदि आपके पास जानकारी हो, प्रूफ हो कि कोई करप्शन हुआ है, प्लीज बीच में मत बोलिए, तो इसको आपको ही स्वयं देना। भाई अमीश जी आपने डिस्टर्ब करवा दिया, 10 सेकंड दे दीजिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपने पढ़ा है अमीश जी, उसमें अगर आपके पास कोई सबूत हो तो उसको तुरंत आपको देना है। पब्लिक सर्वेंट के ऊपर तो और भी जिम्मेदारी है। अब बताइए 2022 वाला ऑडिट टेप अभी तक क्यों नहीं दिया? ठीक है, आपने सवाल पूछा 2022 का जो आपने बोला था कि हम सौरभ भारद्वाज जी की हम सबूत रखेंगे, वो सही समय कब आएगा? 2022 से 2024 आ गया है, तो गुप्ता जी सही समय का इंतजार कर रहे हैं अभी भी, 2 साल बाद भी? अमीश भाई 2014 के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दिया, एक वीडियो दी, सारे के सारे हमारे न्यूज चैनल्स पे चली। भाजपा ने खुद अपने उपाध्यक्ष डागर साहब को नोटिस भेजा कि बताइए इसमें क्या है, क्योंकि फंस गए थे। भाजपा के खुद उपाध्यक्ष दिल्ली के 4 करोड़ रुपए रिश्वत दे रहे थे हमारे एक विधायक को। क्या करा दिल्ली पुलिस ने? क्या करा? क्या भाजपा ने करा? हमने दिया ना, अब हम इनको बताते रहे ताकि ये सचेत होते रहे। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जब सही समय आएगा बिल्कुल करेंगे। तो 2 साल में सही समय नहीं आ रहा। इस तरीके की आपने वो शेर सिंह डागर वाली बात करी, वो वीडियो जब आया था तो चलाया था, तो ये वीडियो भी दीजिए ना। मैं आपको कह रहा हूं, मैं चलाऊंगा, मैं प्रमाणिकता से बोल रहा हूं, मैं इस वीडियो को चलाऊंगा। वीडियो तो दीजिए मुझे मालूम है आप चला दोगे, लेकिन ये क्या करेंगे? शेर सिंह डागर वाला वीडियो भी भाई आप तो चला दोगे, लेकिन भाजपा वाले तो कुछ नहीं करते। अरे भाजपा, उत्तराखंड में सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के बनाई। आप एक विधायक तोड़ रहे नेता हैं, तो वीडियो तो आना चाहिए ना। अगर वीडियो है तो वीडियो को पटल पे रख देना चाहिए, ट्वीट कर दीजिए। आप लोग सबको उठाना पड़ेगा, समय तो आने दीजिए। देखिए हर चीज की एक टाइमिंग होती है मेरे भाई, सही समय आने दीजिए, क्योंकि ये सतेज हो जाते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में तोड़ के बनाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड में तोड़ के बनाई 2016 में। ये वही लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ के बनाई। राजेश जी, you made your point. Rajesh ji, you made your point. 20 seconds, Shehzad. Then Vivek Srivastava and Tanuj Khatri, they are also waiting. Shehzad जी, देखिए टाइमिंग पे मुझे याद आया, आप अपनी टाइमिंग तो 400 सीटों वाली करना चाहते हैं, इनकी टाइमिंग क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए इनका टाइम खराब चल रहा है, इसीलिए इनका टाइमिंग ही नहीं हो पा रहा है। मुझे बताइए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत क्लियर कट है कि पब्लिक सर्वेंट के पास भ्रष्टाचार का सबूत हो तो उसको तुरंत देना है, टाइमिंग के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, चलिए छोड़िए, उस समय पर उनकी पंजाब सरकार नहीं थी, अब तो पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस है। कोई भी भ्रष्टाचार का मामला कहीं पर भी हो, पंजाब में एफआईआर हो सकती है। और 2004 से 14 के बीच में आप बताइए कितने एफआईआर आपने शेर सिंह डागर पर करवा दिए। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की तो क्रिमिनल कंप्लेंट जाकर कोर्ट में फाइल करके केस करवा सकते हैं, व्यवस्था है। तो बताइए राजेश गुप्ता जी, क्योंकि आप एक विधायक है, इतनी हल्की बात आप नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि शेर सिंह डागर वाले मामले में कितनी बार आप लोगों ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, और पंजाब के ही पुलिस के पास आपने क्यों नहीं दे दिया ये ऑडिट? पंजाब पुलिस पर भी भरोसा नहीं, मतलब भगवंत मान पर भरोसा नहीं है। सुनिए आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप भगवंत मान पर ही भरोसा। ओके 30 सेकंड गुप्ता जी, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के 30 सेकंड। सीरियस डिबेट की बात करो। अब आप कह रहे हो मैं पंजाब में दे दें, कल को हमारी कहीं और सरकार बन जाएगी, वहां दे देंगे। दिल्ली के पास में है ना, पुलिस के पास में पब्लिक फोरम पे वो टेप है। आप बताइए आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे? आपकी पार्टी का अध्यक्ष सीधे सीधे ऑफर कर रहा है, एक पार्टी को तोड़ने की बात कर रहा है, सरकार को तोड़ने की बात कर रहा है, और आप कह रहे हो कि पुलिस में दे दो। वीडियो दिखाई नहीं दे रही आपको? आपको दिखाई दे रहा है वो आदमी ऑफर करके रहा है? बताओ उसमें क्या है? एक वाक्य दे दीजिए अमित जी, एक वाक्य। जी जी जी, इधर दे दो उधर दे दो। राजेश जी एक सेकंड सुनिए। राजेश जी आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं, स्पेसिफिक जवाब दे देता हूं। राजेश जी कल सुबह 10 बजे चलिए, आप शेर सिंह डागर के खिलाफ और जो 2022 वाला ऑडियो टेप है वो दोनों आप दे दीजिए पुलिस में, मैं कार्रवाई करवाता हूं। चलिए 10 बजे सुबह। मैं कह रहा हूं आया ना, अरे बोले ना, आया ना। पंजाब में करानी नहीं है, दिल्ली पुलिस में चले तो करानी नहीं है, तो कराना क्या है? मतलब कि केवल और केवल नौटंकी करवानी है, इसीलिए हमारी गारंटी इनकी नौटंकी। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप, यहाँ पर खुला खुला आपके सामने नौटंकी करवानी है, ड्रामेबाजी करवानी है। जी जी जी।